हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं ओटाकू एक्सप्लेनर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए माई वैरो सिस्टम का एक और नया एपिसोड लेकर। तो ये है एपिसोड 17। जिन लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा जाके उसे देख लीजिएगा। चलिए इस एपिसोड को भी शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि ग्रीन फैंग यानी हमारे मेन कैरेक्टर गैरी ने उस मोटे गेंडे के साथ अपना पंच को टकराया था। और इस बार की शुरुआत में पोस्ट कह रहा होता है कि ग्रीन फैंग ने यह पहली बार बिली के साथ अपना पंच टकराया है। क्या ये हो सकता है कि ग्रीन फैंग अब वापसी करने वाला है। और इस जोश के साथ ही बाकी के सभी लोग भी शेयर करने लग जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर गैरी को। और दूसरी तरफ गैरी अपने मन में सोच रहे थे, कम ऑन सिस्टम, अब मुझे थोड़ा सा पावर तो दे दो। पता नहीं उसके ग्लव्स में क्या है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्लव्स उसके पास है। दूसरी तरफ उस मोटे गेंडे बिली को भी दिखाया जाता है, जो भी थोड़ा सा हैरानी था कि उसके हम लोग को कैसे ये रॉच कर सकता है, मतलब उसके पंच के ऊपर कैसे पंच मार दिया। और हमारे मेन कैरेक्टर गैरी की तरफ देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि हमारे मेन कैरेक्टर गैरी के पीछे ऑरा उड़ रहा था, वो भी वेयरवुल्फ का। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि आसमान में धीरे धीरे से बादल हटते हैं और पूरा का पूरा चांद निकल आता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर गैरी को थोड़ी सी तकलीफ हो रहा होता है। गैरी मन में सोचता है कि नहीं, अभी नहीं, मुझे ये क्या हो रहा है, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो बिल्ली की तरफ दौड़ते हैं, मन ही मन सोचता है, नहीं, अब मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे जाके इस मैच को खत्म करना होगा। और इसी तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर सीधा ही बिली की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है और सीधा ऊपर की तरफ एक छलांग लगा देता है। बिली के ऊपर एक छलांग लगा देता है, जिसे देख कर बिली थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसके पेट के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और बिली अभी भी हैरान ही था और सीधा उसके कंधों को पकड़ता है हमारा मेन कैरेक्टर गैरी और उसके सिर के साथ अपने सिर को जोरदार एक टक्कर देता है, जिसकी वजह से उसे तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन बिली हमारे मेन कैरेक्टर गैरी के सिर पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से गैरी का सिर से खून भी निकल आता है। और देख सकते हो गाइस, उसके आंखों को वो बिल्कुल एक वेयरवुल्फ जैसे लग रहे होते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर नहीं रुकता, सीधा वो बिल्ली के कंधों पे काट लेता है अपने दांतों से, जिसकी वजह से बिल्ली का भी खून निकलने लगता है और बिल्ली उसे दूर हटा देता है। उसके कंधों से बहुत ही ज्यादा खून निकल जाता है और बिल्ली बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है उसके कंधों पर। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे नहीं रुकता, सीधा किक लेके आ जाता है आसमान से और बिल्ली के सर के ऊपर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से बिल्ली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और वो सीधा ही दूर जाकर नीचे गिरता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से बिल्ली के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है और बिल्ली के ऊपर आकर बैठ जाता है बिल्कुल स्टैंस लेके। और बाकी के सारे लोग इसे देख के हैरान ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बिल्ली को बहुत ज्यादा पंचेस मार रहा होता है गुस्से में। और सभी के सभी लोग ब्लैक, मतलब काय और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद काय हमारे मेन कैरेक्टर गैरी से कहता है, गैरी अब रुक जाओ, फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तुम रुक जाओ। उसके बाद हम इन्नू कहता है, हाँ गाइस इसका नाम इन्नू है। इन्नू चिल्ला के होस्ट से कहता है कि अरे होस्ट के बच्चे, क्या तूने आंखों में लेके रखा है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता। जो प्रोफेशनल नहीं है वो भी देख के बता सकता है कि बिली अब हार चुका है। जल्द से जल्द आप अनाउंस करो रिजल्ट को जल्द से जल्द अनाउंस करो। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर गैरी का सीन दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे करके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। और दूसरे मोटे गेंडे बिली का सीन दिखाया जाता है, जिसका तो थोपड़ा ही गैरी ने पूरा बदल दिया है। इन्नू की बात को सुनने के बाद अब होस्ट भी चिल्ला के कहता है कि तो गाइस, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि अब आप लोगों का फेवरेट बिली बस्टर हार चुका है और जो नया बंदा आया था वो जीत चुका है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे नए चैंपियन ग्रीन फैंग का। और सभी के सभी लोग अब चिल्लाने लग जाते हैं, वो वो। उसके बाद सिस्टम से आवाज आता है और सिस्टम का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है, 50 एक्सपी मिलता है और गैरी का लेवल भी अब 2 हो जाता है। उसके बाद ब्लैक, हाँ गाइस इसका नाम ब्लैक था, गाइस सॉरी गाइस ब्लैक नहीं, इसका नाम काय है। और काय आता है हमारे मेन कैरेक्टर गैरी के पास और कहता है कि ग्रीन फैंग चलो अब उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें अब घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गैरी भी काय का हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद काय उसे कंधे का सहारा देते हुए ले जाने लगता है। उसके बाद काय सीधा इन्नू से कहता है कि इन्नू, हम लोगों के डील को याद रखना, मैं तुम्हारे साथ कल कनेक्ट कर लूँ, कांटेक्ट करूंगा और कांटेक्ट करके बता दूंगा कि हम लोगों को कहाँ पे मिलना है। उसके बाद इन्नू पूछते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करूँ तो करूँ कैसे। उसके बाद काय कहता है कि तुम जरा अपने नए ड्रेस को चेक करो। उसके बाद इन्नू कहता है क्या मेरा नया ड्रेस, और जैसे
वो अपने नए ड्रेस को चेक करने लगता है, मतलब गैरी के जो ये गैंग है उसका ड्रेस, और उसके पॉकेट में अंदर सर्च करता है। उसके अंदर एक फ़ोन होता है और एक चिट्ठी होता है शायद, और उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को उसी बिली की तरफ दिखाया जाता है जिसका थोबड़े की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, और वो एक कार के पास बैठा होता है और उसके आस पास कुछ लोग होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अब मैं हार चुका हूँ, मैं ये मैच हार गया। उसके बाद वहाँ का खड़ा हुआ एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर होगा इस बिली से कहता है, बिली तुम्हें अभी इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हार चुके हो, लेकिन तुम्हारे घाव अभी भी पूरी तरीके से भरे नहीं है, बाकी के सारे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो उस बंदे ने तुम्हें काटा था उस मार्क का पता नहीं, वो हम लोग अभी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद बिली कहता है कि इसे छूना मत। उसके बाद वो बंदा कहता है, हम सभी लोगों ने हम लोग की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट किया था, लेकिन अगर ये तुम्हें कल भी दर्द करे तो तुम लोग एक बार हॉस्पिटल में चेक ज़रूर करना। उसके बाद बिली अचानक से खड़ा हो जाता है जिससे देख के वो बंदा भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद बिली कहता है कि पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन अभी भी मुझे ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। उसके बाद वो आसमान के चाँद को देखने लगता है और चाँद को देखते हुए मन ही मन सोचता है, पता नहीं कि मैं उन लोगों को ये कैसे बताऊं कि मैं एक बच्चे से हार गया, क्योंकि उसने मुझे काट लिया था, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त काटा था। और इसी सोच के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं माई सिस्टम का हर एक एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करूँगा। और गाइस आप लोगों को अगर कोई भी कॉमिक पढ़ना हो या फिर कोई भी कॉमिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, कमेंट में बता दो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन लेके आ जाऊंगा। और आप लोग को कौन सा कॉमिक पसंद है, कौन से कॉमिक के एक्सप्लेनेशन आप लोग सुनते हो, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, उसके एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर से लेके आऊँगा। और गाइस मैंने आज तक बहुत सारे कॉमिक सीरीज़ को स्टार्ट किया है, लेकिन अभी तक किसी को मैंने ख़त्म नहीं किया क्योंकि आप लोग उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। इसी वजह से मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कौन सा कॉमिक पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और मेरा एक्सप्रेशन कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते रिलीज़ हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।